बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ मार्च तक मंजूर होंगी। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं। ये सब बिटकॉइन की हाविंग के करीब ही होगा। अगले साल जनवरी से मार्च के दरमियान किसी भी वक्त बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मंजूर होगी और एक दो हफ्तों में मार्केट में ट्रेड होगी। ये वो आखिरी वक्त होगा जब मार्केट में एंट्री बहुत फायदेमंद होगी। तो आए इस मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। कई माह पहले जब मैंने ईटीएफ पर पहली वीडियो बनाई थी, तब भी कहा था कि बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ हाविंग से पहले ही मंजूर होगी। ये शायद जनवरी से मार्च के दरमियान कोई वक्त होगा, क्योंकि इसके बाद अप्रैल में बिटकॉइन हाविंग है। तो जितने भी स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन देने वाले इदारे हैं, वो यही चाहेंगे कि ये सब हाविंग के करीब हो, ताकि इनके आने पर मार्केट में तहलका मच जाए, लोग भर भर के पैसे लाएं और ये खूब कमाएं। तो आपने यकीनन सुना होगा कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन की तमाम स्पॉट ईटीएफ पर फैसला डिले कर दिया है, यानी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। एसईसी में कुछ एप्लीकेशन की तारीख सितंबर थी और अब कुछ एप्लीकेशन की 16 से 19 अक्टूबर के दरमियान है। लेकिन ये देखकर अंदाजा हो रहा है कि इस तारीख पर भी कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि एसईसी अभी कोई फैसला करने के मूड में ही नहीं है। इस बार एसईसी का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत 1 अक्टूबर को शटडाउन हो चुकी है, यानी बजट पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स में कोई मुआहदा नहीं हुआ। इस वजह से तमाम अखराजात रोक दिए गए हैं। इस सूरत में सिर्फ यूक्रेन जंग और फौरी खर्चे ही अमेरिकी हुकूमत कर सकती है। इस वजह से कोई भी इजाफी पैसा खर्च नहीं होगा, तो इनके पास फंड्स ही नहीं कि वो प्रोसेस कर सकें। इस वजह से इन्होंने तमाम फैसलों को अगली तारीख तक मुलतवी कर दिया है। ये एप्लीकेशन ब्लैक रॉक, वॉलकेरी और इन्वेस्को की थी। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि 19 अक्टूबर को ये हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर ब्लैक रॉक की अभी एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। इस वजह से मैंने जब पहली बार इस पर वीडियो बनाई थी, तब भी कहा था कि एसईसी कभी भी किसी भी फर्म को इस मामले में पहले इजाजत नहीं देगा, क्योंकि अगर किसी फर्म को पहले इजाजत दे दी तो बाकी लोग केस कर देंगे, क्योंकि ये अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मामला है, जहां बिटकॉइन को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मदद से स्टॉक एक्सचेंजों पर बेचा जा सकेगा। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर एसईसी किसी एक भी फर्म को पहले इजाजत देगी तो बाकी सब अदालत में जाएंगी। इसके चक्कर में एसईसी को अरबों डॉलर का हर्जाना देना पड़ेगा। ऐसे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को नीलाम करना पड़ जाएगा, फिर भी पैसे पूरे नहीं होंगे। इसी वजह से मैंने हमेशा यही मौकफ अपनाया है कि भाई, ये फैसला जब भी होगा तमाम फर्म्स को इकट्ठा लाइसेंस मिलेगा। किसी को भी किसी से जल्दी इजाजत नहीं मिलेगी, सबको एक साथ मिलेगी। ये कोई ऐसी तारीख होगी जो हाविंग से पहले होगी, क्योंकि हाविंग का महीना और उससे अगला महीना हमेशा रेड होते हैं, यानी इन दोनों महीनों में प्राइस नीचे जाती है। ये वो महीने होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग होती है। ये वो महीने होते हैं जिसमें सबसे बड़े ट्रेडर्स बाइंग करते हैं और बुल रन में 1 साल बाद बेचकर निकल जाते हैं। ये दोनों महीने इंतहाई प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि नए आने वाले अक्सर इन्हीं महीनों में मार्केट में एंट्री देते हैं। इस वजह से इन महीनों में ईटीएफ का आना बहुत ही जबरदस्त होगा। ये बड़ी फर्म्स को भी मौका देगा कि वो लोकल बॉटम पर बाई कर सकें। इस वजह से जितनी भी फर्म्स हैं, वो इस महीने से पहले एप्लीकेशंस मंजूर कराने की कोशिश करेंगी और वो इन्हीं महीनों में मार्केट में आएंगी, ताकि लोकल बॉटम को खरीदा जा सके। अगर आप ईटीएफ डेडलाइन को देखें तो वो इस वक्त जनवरी 2024 है। इसमें बेशतर ईटीएफ की दूसरी डेडलाइन मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डेडलाइन भी पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जनवरी में एंट्री देने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, अब आप इस चार्ट की फाइनल डेडलाइन को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये फाइनल डेडलाइन
मार्च 2024 है। ये मिड मार्च की तारीखें बनती हैं। वैसे अगर इस पर बात की जाए तो फाइनल डेडलाइन को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि एसईसी ग्रे स्केल स्पॉट ईटीएफ के मामले में फाइनल डेडलाइन पर भी फैसला नहीं कर सकी थी, जिसके बाद ग्रे स्केल अदालत में गई कि एसईसी ने फैसला नहीं किया, तो फिर अदालत ने ग्रे स्केल के हक में फैसला दिया और अब एसईसी को पाबंद किया है कि वो गलत एतराज ना लगाए, और अगर कानून के मुताबिक इन्होंने तमाम चीजें मुहैया की हैं तो एसईसी इन्हें स्पॉट का लाइसेंस दे। अब इसका मतलब है कि एसईसी मजीद बहाने बनाकर बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ को डिले नहीं कर सकती। इसे स्पॉट ईटीएफ को मंजूर करना है, तो इसका मतलब है कि मार्च के मिड में ये तमाम कंपनियों को एक साथ ईटीएफ का लाइसेंस देगी। हाँ, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वो जनवरी में ही ये हरकत कर दे, जनवरी में ही सबको लाइसेंस दे दे, लेकिन इससे ग्रे स्केल को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इनके पास पहले ही बिटकॉइन मौजूद हैं, क्योंकि इनकी अमेरिका में फ्यूचर ईटीएफ मौजूद है। इसके तहत इन्होंने बहुत ज्यादा बिटकॉइन खरीदे थे। वो इसी वाली ईटीएफ को स्पॉट ईटीएफ में तब्दील करना चाहते हैं। तो जब भी स्पॉट ईटीएफ का लाइसेंस मिलेंगे तो इनका सबसे ज्यादा फायदा ग्रे स्केल को ही होगा, क्योंकि ग्रे स्केल का पूरा सेटअप मौजूद है। ग्रे स्केल का ब्रोकर हाउस भी है, यहां से लाइसेंस मिलना है, वहां उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देना है, यानी इधर लाइसेंस आया उधर उनकी प्रोडक्ट मार्केट में, क्योंकि वो पहले ही फ्यूचर ईटीएफ अमेरिकी मार्केट्स में चला रहे हैं। इस वजह से ये मुमकिन है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ग्रे स्केल की दरखास्त कुछ दिन लेट कर दे, कुछ उसको लटका ले, ताकि बाकी कंपनियों को अपना सेटअप लॉन्च करने का मौका मिल जाए, क्योंकि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के सेटअप तो मौजूद हैं, लेकिन इन्हें स्पॉट ईटीएफ लॉन्च करने से पहले ऑफिशियल तौर पर बिटकॉइन खरीदने होंगे, ताकि फंड की इब्तदाई होल्डिंग्स मौजूद हों। खैर, इसके बाद ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स का खेल होगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले कभी देखा ना सुना होगा, लेकिन इसके नतीजे में मार्केट को बहुत फायदा होगा। एक तो बात यह है कि बिटकॉइन के बारे में लोगों को लगेगा कि ये अब बड़े लोगों की गेम हो गई है, ऊपर की गेम हो गई है, इससे दूर रहो। फिर ऐसा बहुत बड़ा तबका आल्ट कॉइन्स में आएगा। दूसरा, बहुत से लोग जो अब बिटकॉइन से दूर हैं वो बिटकॉइन में ही आएंगे, क्योंकि जब इतने इतने बड़े बड़े लोग बिटकॉइन में होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कभी भी आल्ट कॉइन्स में नहीं लाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में क्रिप्टो मार्केट में स्क्रूटनी बढ़ेगी, और ये याद रखें कि बहुत से आल्ट कॉइन्स इस सब में मारे भी जाएंगे। लेकिन ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं कि कैसा लगा। अब तो आपको जवाब देने के लिए मैंने टीम भी हायर कर ली है, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के कहने पर किया है, ताकि आप लोगों को जवाब भी मिल सके। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा पैसा जाया जाएगा, हालांकि मैं इससे मजीद कॉइन खरीद सकता था। तो कमेंट लाजमी करें, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।